हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 20 अक्टूबर 2021 के लिए करेंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आपको डेली सुबह सुबह में आपका जो है मॉर्निंग टाइम में आपके लिए करेंट अफेयर क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर स्वागत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय नवाचार दिवस आखिर मनाया कब जाता है। दोस्तों ये हमारा मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को नवाचार आखिर दिवस क्यों मनाया जाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका जो 15 अक्टूबर को आपका जो है 15 अक्टूबर 1931 को किनका जन्म हुआ था, तो ये हमारे APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। मिसाइल मैन को उन्हीं की याद में जो है इन्होंने घोषणा किया। और 90वीं जयंती पर आपका जो है 90वीं जयंती को मनाया गया। इस बार APJ अब्दुल कलाम का रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि इन्हीं के जन्मदिन पर हमारा विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर का जितने भी महीना का दिवस है, आप लोग वीडियो को पॉज कर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम बताते हैं तो ये आप लोग भी आज का दिन जो आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष कौन बने। दोस्तों कर्नाटक बैंक है कहाँ, तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ये प्रदीप कुमार पांजी बने हैं। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रदीप कुमार पांजी बने हैं। तो ये किस बैंक के हैं, तो जिस तरह आपसे पूछेगा केंद्रीय आपका RBI बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन में दिया गया है सबयाची दास। क्या दिया, सबयाची दास दिया गया है। ये L&T कंपनी एजुटेक कंपनी के CEO बने। ठीक है, कौन बने, अगला दोस्तों सरनजीत सिंह। तो सरनजीत सिंह आपका जो है ये हमारे बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, इनका क्या हो गया था, निधन हो गया है। तो रश्मि मंदाना के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, क्या है ये हमारे जो है फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में जारी किया गया जो है सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री का सूची में पहला स्थान इसी का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया। ऑप्शन में दिया गया शकील अल हसन, अरविंद त्रिवेदी, जोनास गहर स्टोर, रसीम माधुरी। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है, ये बन गया साकिब अल हसन। कौन बना है, साकिब अल हसन। ये T20 में दोस्तों अभी हाल ही पता होगा आपको IPL का कौन सा मैच हमारा, ये IPL का जो है T20 मैच क्या हुआ चुका था, ख़त्म हुआ था। ये IPL 2008 में खेला गया था। तो आपको पता होगा कि IPL जो है इस 14वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में इसे खेला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किसने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 37वां स्थापना दिवस किसने मनाया। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है कि आपका जो है NSG, DRDO, एयरफोर्स और RBI। दोस्तों आपको पता होगा ये 37वां स्थापना दिवस ही हमारा NSG, मतलब देखते होंगे आप, NSG का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसी के द्वारा जो है आपका 37वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया है। कौन मनाया है, 16 अक्टूबर को। दोस्तों पता होगा NSG आपका जो है SPG आपको स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होता है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये सब आपका जो बड़े बड़े जो हिटलर जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के लिए आपका ये सुरक्षा मिलता है। ठीक है दोस्तों, पता होगा DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। दोस्तों अभी हाल ही में एयरफोर्स का स्थापना 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, पता होगा एयरफोर्स के भी वर्तमान में आपके कौन है, आप बताइएगा, एयर चीफ मार्शल कौन है। दोस्तों RBI का स्थापना 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर प्रारंभिक अवस्था में कोलकाता था, वर्तमान में 1937 में इसका जो है मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, बम्बई में कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस देश के फुटबॉल टीम ने दक्षिणी एशियाई फुटबॉल को आपका जो है चैंपियनशिप क्या हुआ, जीता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है किस देश के फुटबॉल ने ये आपका जो है दक्षिणी एशियाई महासंघ के चैंपियनशिप को क्या जीता है। दोस्तों यहाँ पर होगा महासंघ। ठीक है, चैंपियनशिप 2021 का जीता है। दोस्तों ये भारत जीता है नेपाल को हराकर। भारत जो है नेपाल को हराकर जीता है 3-0 से क्या जीता है। तो आपका दोस्तों ये फुटबॉल जो इसको इसी ने हमने बताया था एक सैफ कप है, क्या सैफ कप इसी से संबंधित है। ठीक है, कौन कप, सैफ कप ही जीता है। तो आपका जो है किसे हराकर, तो नेपाल को हराकर। दोस्तों नेपाल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में नेपाल। दोस्तों नेपाल की राजधानी कहाँ दोस्तों, काठमांडू। दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, डांडी पियो। दोस्तों यहाँ का संसद का नाम क्या है, रखेगा राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, KP ओली शर्मा। राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी।
दोस्तों बताए थे बिहार के कितने ज़िला नेपाल से सीमा लगाती है, और आपको दोस्तों पता है 7 जिला, तो 7 का दोस्तों आप लोग नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेपाल में क्या है आपका माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी दुनिया का है माउंट एवरेस्ट, की ऊंचाई कितना है 8848 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल के शुरू किसने किया है? ऑप्शन में है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चित्र में दिखा दिया गया है दोस्तों, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरुआत किसने किया है? तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरुआत। दोस्तों ये क्या किया गया है? दोस्तों ये किया गया है, ये जो है प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट गाड़ी ऑफ पहल शुरुआत किया है, ठीक है। कौन की है? दिल्ली। दोस्तों अभी हाल ही पता होगा दिल्ली में जो है क्या क्या पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। दोस्तों अभी आपको दिल्ली में पता होगा कि जहां वोट वहां आपका क्या है वैक्सीनेशन, वहां के लिए आपका क्या अभियान चलाया था। आपको पता होगा दिल्ली में भी हाल ही में आपका जो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का सरकार है। तो आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 2012 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरुआत किया है? दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है, कोई भी मुख्यमंत्री है तो वहाँ के आभूषण को पिघलाना, मान लीजिए किसी मंदिर में आपका सोना वगैरह चांदी वगैरह प्राप्त किया गया या जो किसी प्रकार का आभूषण किया गया तो वो पिघला कर दूसरा वस्तु बनाने का योजना शुरुआत किया है। तो आखिर किस राज्य ने किया? तो ऑप्शन में दिया गया तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये हाल ही में घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार, ठीक है। तमिलनाडु सरकार क्या कहना, वहाँ का मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। और वहाँ का जो राज्यपाल कौन है बने हैं? RN रवि बने हैं। कौन बने? RN रवि। इसके पहले थे बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु का जो नाम आया तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई में दोस्तों कौन सा अनुसंधान केंद्र है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। पूछेगा आपसे लोकसभा सीट की संख्या 39। दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह है, ठीक है, तूतीकोरिन, एन्नौर और उसके बाद आपका जो है चेन्नई। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय बेटा कहाँ है? चेन्नई। दोस्तों पूछेगा कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों कोयम्बटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रखिएगा गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। दोस्तों अवाडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है अवाडी में बंदूक फैक्ट्री कहाँ? अवाडी में। दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में। दोस्तों तमिलनाडु जो है अंगदान में पहला स्थान कौन है? तमिलनाडु है। दोस्तों यहाँ का दोस्तों आपका जो पहाड़ी का जो है इलायची का क्या मिला था? GI टैग मिला था, ठीक है। दोस्तों सबसे अधिक केला सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य के द्वारा ये पुराने बिजली को स्मार्ट मीटर में बदलने का प्रवर्तित करने का आदेश दिया? दोस्तों ये हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा दोस्तों बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 2025 तक इन्होंने कहा है जितने भी मीटर पुराने मीटर हैं उसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर में क्या करना है? बदल देना है, ठीक है। किस राज्य के द्वारा निर्णय लिया गया? तो बिहार राज्य। दोस्तों बिहार का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार का राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। यही बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। यही बिहार से 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। बिहार दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। दोस्तों भी हाल ही में पता होगा बिहार के बारे में बताया था 33 बाल कैदी फरार हो गए यहाँ से? औरंगाबाद से। अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में गया का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता होगा बिहार में दोस्तों याद रखिए गया में किसकी कौन सी पहाड़ी है? बराबरी की पहाड़ी कहाँ है? दोस्तों योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। आपसे पूछेगा सिगरेट कारखाना कहाँ है? तो आपका मुंगेर में। भीम बांध बंजी वह कहाँ है? मुंगेर में। कांवर झील कहाँ है? तो आपका जो है बेगूसराय में। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा नदी पर, ठीक है। नवादा में है टोंस नदी पर। दोस्तों अगर पूछेगा कि बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। बिहार का सिल्क मार्ग किसे कहते हैं? भागलपुर। बिहार दोस्तों पूछेगा दरभंगा का जो है मिथिला का हृदय दरभंगा को कहते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? पटना। दोस्तों पटना हाईकोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ के DGP कौन है? SK सिंघल है। दोस्तों यहाँ के पूछेगा आपका जो है
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल है। ठीक है दोस्तों, बिहार में कितने जिला हैं? 38 जिला। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल। कितने ब्लॉक है? 534 ब्लॉक। कितने पंचायत है? 8,386 पंचायत है। ठीक है दोस्तों, बिहार में दोस्तों इतना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया जाएगा? दोस्तों ये हाल ही में ये लगाने का निर्णय असम राज्य में दिया गया है। ठीक है, मतलब जो है जेनेटिक्स रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया जाएगा असम में। ठीक है दोस्तों, असम का सुनाम आया तो ये रहा चित्र में असम। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होगा, असम के मुख्यमंत्री हमारे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। दोस्तों असम का पूरा नाम दोस्तों क्या है? कामरूप। असम किसके मामले में प्रसिद्ध? दोस्तों याद रखिएगा, असम हमारा जो है याद रखिएगा सबसे महंगी यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा चाय कौन उत्पादन करता है? असम। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के जोरहट में। असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम का आपसे पूछेगा कामरूप का मुख्य मंदिर कहाँ है? असम। असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। असम का पूछेगा राज्य आपका जो हाईकोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी। आपसे पूछेगा असम का तिलशुद्धक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई। असम का जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ है? असम में। ठीक है, आपसे पूछेगा असम में आप एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि आपका जो है अभी हाल ही में असम का ही जो है आपको पता होगा कि असम का जो है हमारा जो हवाई अड्डा को अडानी ग्रुप के हवाले कर दिया गया है। एक तो जयपुर हवाई अड्डा के बारे में और आपका जो है असम का डिगबोई आपका जो है या डिब्रूगढ़ का। ठीक है, ये हवाई अड्डा अडानी ग्रुप में दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों ये आपका जो बने हैं नार्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों नार्वे का दोस्तों बने नए प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। जबकि दोस्तों अब नार्वे का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में नार्वे। दोस्तों नार्वे का राजधानी कहाँ दोस्तों? ओस्ले। दोस्तों विश्व शांति पुरस्कार कौन देता है? तो नार्वे के द्वारा ही दिया जाता है। देखिए उस चित्र में दोस्तों नार्वे, एक है दोस्तों आपका स्वीडन, एक आपका फिनलैंड। दोस्तों तीनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। मध्य रात्रि में सूर्योदय कहाँ होता है? तो नार्वे में। जनसंख्या की शुरुआत करने वाला पहला देश स्वीडन। दोस्तों फिनलैंड बगल में जो है दोस्तों इसका नाम आता है, याद रखिएगा, झीलों का देश या 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों जापान के भी हाल ही में बने हैं फुमिदा कुशवाओ। ठीक है, ये बने हैं राष्ट्रपति, यहाँ नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि आपका किस शहर में नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? दोस्तों ये हमारा मुंबई शहर में नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि अगर कोई भी आपके घर में डाकिया या डाक पिन अगर लेकर आता है तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। वो कहाँ का रहने वाला, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, मतलब जो आधा जानकारी आपको लगभग जानकारी मिल जाएगा, ताकि फ्रॉड से इसे बचाने के लिए हमारा नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भारत में पहली बार मुंबई शहर में किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हमने बता दिया था। अभी यहाँ का जो है DRDO के द्वारा विशाखापट्टनम में इसका स्थापना करने का निर्णय लिया। ठीक है, कहाँ लिया? विशाखापट्टनम। इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को हुआ था। इसी दिन हमारा जो है विशाखापट्टनम में स्थापना करने का निर्णय लिया, उद्घाटन करने का प्रेरणा स्थल। दोस्तों आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक में चुनाव भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।